नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शी। नक्सलवाद के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली में बैठक जारी है। नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन समेत 9 राज्यों के सीएम बैठक में मौजूद हैं। बैठक में नक्सल प्रभावित इलाकों की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की जा रही है। झारखंड के नक्सल प्रभावित 13 जिलों को घटाकर 8 जिले किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस पर आपत्ति जताई है। इस बैठक में वे आने वाले कम से कम 2 सालों तक केंद्रीय योजनाओं का लाभ सभी 13 जिलों को देते रहने की मांग करेंगे। दिल्ली में नक्सलवाद के मुद्दे पर बैठक चल रही है। 10 राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। सीएम हेमंत सोरेन भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो केंद्र के फैसले पर सीएम हेमंत ने जताई है आपत्ति। तो दिल्ली नक्सलवाद के मुद्दे पर बैठक चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। सीएम हेमंत सोरेन बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि 10 राज्यों के सीएम इस बैठक में मौजूद हैं। झारखंड में नक्सल प्रभावित 13 जिले हैं, जिसको घटाकर 8 जिले कर दिए गए हैं। केंद्र के फैसले पर सीएम हेमंत सोरेन ने आपत्ति जताई है। 2 सालों तक केंद्रीय योजनाओं का लाभ 13 जिलों तक देने की मांग की गई है। और हमारी सहयोगी फरहा हमारे साथ जुड़ गई है। फरहा, नक्सलवाद को लेकर के बैठक हो रही है, क्या कुछ निकल के आया है बैठक से? जी, सबसे पहले तो आरती जी मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं जो बैठक जो 10:15 बजे से चल रही थी वो समाप्त हो गई है। लगातार जो है गाड़ियों का जो है वो काफिला निकल रहा है जी। तो पहले ही नजर जो है आप इन गाड़ियों पे डाल लीजिए कि जो बैठक थी वो काफी महत्वपूर्ण थी। वो इसलिए थी क्योंकि देश भर में जो है नक्सलवादियों पर जो है वो उन पर पूरी तरीके से उनको जड़ से हटाना और उस नक्सलवाद को खत्म करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था और ये जो बैठक थी। और अगर हम झारखंड की बात करें, मेन झारखंड पर अगर हम आए तो यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के लिए ये बहुत अहम था क्योंकि देखिए झारखंड एक गरीब राज्य है तो उन्होंने एक विशेष पैकेज की जो है वो मांग की थी। और यहाँ जो अभी जो स्पीच है वो थोड़ी देर में बाहर भी आएगी। सोर्सेज से जो पता चला उन्होंने बहुत क्लियर उसमें देखिए 2 पॉलिसी होती है केंद्र की। पहली होती है फोर्सेस, एक डर एक भय होना और दूसरा होता है उनको मेन स्ट्रीम में लाना। वो कई बार कहा जाता है ना कि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। तो अगर डेवलपमेंट अच्छी हो, स्कूलिंग हो, रोड और इन सब की व्यवस्था पर पूरा ध्यान रखा जाए तो अगर डेवलपमेंट हो और डर बह रहा है तो नक्सलवाद पर जो है पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उस पर काबू पाया जाएगा। तो मेन मोटिव यही था कि जो झारखंड की मेन समस्या है कि जो 13 से लेकर जो 8 पे आए हैं, जो 5 राज्यों को जो हटाया गया है तो उनकी डेवलपमेंट कैसे हो, उनकी फंडिंग 2 साल तक जो है वो आगे स्ट्रेच होनी चाहिए। तो अहम बात यही है कि जिस तरीके से जिस गंभीरता से अपनी बात रखी है हेमंत सोरेन जी ने उसको सुना गया है क्योंकि एक बहुत लंबी बैठक आप इसे कह सकते हैं 10:15 बजे से चल रही थी जो अब जाके खत्म हुई है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से कितनी सीरियसनेस से इस बैठक को लिया गया है। तो मैं आपको दिखा रही थी कि किस तरीके से गाड़ियां निकल रही हैं और जो बैठक है वो समाप्त हो चुकी है। बिल्कुल फरहा, 5 जिलों की अगर हम बात करें तो देखिए जिस तरीके से नक्सलवाद पर बहुत हद तक काबू पाया गया है और उसको लेकर के ही शायद केंद्र ने ये
कहा होगा कि फंडिंग जो है वो कम कर दी जाएगी, फोर्सेस कम कर दिए जाएंगे, 5 जिलों को उससे अलग कर दिया गया है। लेकिन फराह, अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि जो 5 जिले हैं जिनको ये कहा गया है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र, अब वो नहीं है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर है कि जब आप उसको रोजमर्रा में लाते हैं वैसे नक्सलियों को जिन्होंने सरेंडर कर दिया है और अब वो दिनचर्या से जुड़ना चाहते हैं, जो आपका मेन जो स्ट्रीम है उससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, रोजगार की जरूरत पड़ेगी, उनके बच्चों की पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हेमंत सोरेन ने जिस तरह से बता रही हैं, आपकी बैठक में बात हुई है, बड़ी प्रमुखता से उन्होंने इस बात को रखी है। तो बात रखना भी बहुत जायज है, क्योंकि अगर आप 5 जिलों की बात करें या अन्य जिलों की भी बात करें जहां पर नक्सल प्रभावित जो एरिया है वहां पे फंडिंग और फोर्सेस बहुत अहम है। फराह, जी देखिए आरती, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अहम इसलिए भी हो जाता है। एक तरफ अगर हम बेटरमेंट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम नक्सलवाद की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनका गुस्सा है, जो गुस्सा है उसके प्रति वो दिखता है। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो वो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू रहे। तो जैसे जो डेटा गृह मंत्रालय ने अपनी तरफ से दिया कि अब वो 45 जिले हो गए हैं, उनको लगता है कि जो प्रभावित जिले थे उनके हालात कैसे। इसमें सबसे पहली जो पॉइंट है, जो ये बैठक थी, इसका मेन रोल यही था कि हालातों की समीक्षा की जाए। और जिस गंभीरता से इस बात को रखा है कि 13 जिलों से जो क्योंकि देखिए झारखंड एक गरीब राज्य है और वहां पर कुपोषण, बहुत सारी चीजों का जो है उसके लिए एक विशेष पैकेज की जो मांग है उसको बार बार रखा गया है। तो जब नीति आयोग के साथ बैठक हुई थी उसमें भी इस मांग को बार बार दोहराया गया था। तो यहाँ पर भी जो स्पीच है उसमें बहुत गंभीरता से ये बताया गया है कि जो झारखंड के नौजवान है जो अपनी राह भटक चुके हैं, जो नक्सलवाद की ओर बढ़ रहे हैं, उनके लिए 2 ही तरीके हैं। या तो देखिए CRPF की जो है वो कैंप्स जो हैं वो फोर्सेस बढ़ाई जाएं, या दूसरा होता है उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनके लिए रोजगार। तो डेवलपमेंट बहुत जरूरी होता है। अगर ऐसे में फंडिंग रुक जाएगी तो आप समझते हैं आरती जी कि कितना गंभीर ये मुद्दा हो जाएगा। तो बहुत जरूरी था कि यहाँ पर इस प्रमुखता से इस बात को रखा जाए और इस बैठक में इन सब बातों का ध्यान रखा गया और प्रमुखता से इन सब मुद्दों को उठाया गया। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जिस विषय पर झारखंड की जो समस्या को यहाँ तक लाया गया है, जो 13 जिलों से आज तक उसको स्ट्रेच किया गया है, उस बात को पूरी तरीके से सुना जाए। जो फंडिंग है 2 साल तक वो स्ट्रेच की जाए। तो ये जो है बैठक जो है समाप्त हो गई और इस बैठक का अब क्या निकल कर आता है इस पे नजर है। और उम्मीद यही है कि जिस चीज के लिए मांग की गई है झारखंड की ओर से उसे सफल किया जाएगा और इस विषय पर प्रमुखता से जो है नजर डाली जाएगी। जी बिल्कुल फरहा, तो जिस चीज के लिए, जिस मिशन पे गए थे सीएम हेमंत सोरेन, वो सफल हो, हमें इसकी उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फरहा हमारी सहयोगी हमारे साथ थी और बता रही थी कि मीटिंग अब खत्म हो गई है और गाड़ियों का निकलने का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। सीएम हेमंत सोरेन इस बैठक में मौजूद थे। नक्सल प्रभावित जो जिले हैं उसे घटा दिया गया है और उस पे जो फंडिंग है उसे भी घटाने की बात केंद्र की तरफ से की गई थी और फोर्सेस भी कम करने की बात की गई थी। उसको लेकर के 10 राज्यों के जो सीएम है वो इस बैठक में शिरकत कर रहे थे और अब ये मीटिंग खत्म हो गई है।